नाउ नेटवर्क थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा नेटवर्क थ्योरम्स। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। रीज़न यहाँ पे जो डिस्कशन होगा नेटवर्क थ्योरम का करस्पॉन्डिंग, इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे, देखो क्वेश्चन जैसे बनते हैं उसी करस्पॉन्डिंग। थ्योरम में एक दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक न्यूमेरिकल्स बनते हैं और दूसरा बनता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब उसकी थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से एक एक वर्ड की मीनिंग क्लियर होगी। ठीक है, अभी देखना हम बताएंगे, उसका टेंशन मत लेना। दूसरी चीज़ पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग, जैसे BTH, यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट पहले हमारा टारगेट हो, थेवेनिन पे फिर नॉर्टन पे, फिर स्टेप बाय स्टेप सब थ्योरम पे आएंगे। तो थेवेनिन थ्योरम के करस्पॉन्डिंग जो है हम डिस्कशन करेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे उसमें, कि थेवेनिन थ्योरम में कि कैसे उसकी हेल्प से हम लोग सर्किट को रिजॉल्व करते हैं। और उसके पहले हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, हमने बताया था पावरफुल टूल है। जो लोग बच्चे नए हैं अभी जो आज ज्वाइन किए हैं, वो बच्चे प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे ज़रूर से। ठीक है, और जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए वो जितना जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि कुछ ही वीडियो पब्लिक आपको मिलेगी। ठीक है, और मशीन भी स्टार्ट होने वाली है। हाँ, कुछ बच्चे आउट ऑफ इंडिया के हैं जो कि ज्वाइन कर, कुछ तो ज्वाइन, 2 बच्चे कल ज्वाइन किए थे और कुछ बच्चों को कॉल आया था, तो वो बच्चे बोल रहे थे कि सर तरीका पूछ रहे थे, तो मैंने तरीका बता दिया है। और फिर भी अगर नेबरहुड कंट्री के हैं तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो उनके रिलेटिव इंडिया में रहते हैं उनके थ्रू पैसा भी पेटीएम और आप बैंक अकाउंट में या फिर गूगल पे के थ्रू आप उसको सेंड करवा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और अगर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप हमारी टेक्निकल टीम से किसी भी टाइम पूछ सकते हैं कि सर कैसे आप, हमने बताया ना, जूम ऐप के थ्रू भी भेज सकते हैं, पेपल के थ्रू भी भेज सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम है जिसके थ्रू आप मनी को सेंड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो मनी जो होनी चाहिए इंडियन रुपीज़ के करस्पॉन्डिंग, जैसे 5000 अगर डिस्काउंट में, अभी डिस्काउंट चल रहा है तो डिस्काउंट के पीरियड में अगर आप भेजते हैं तो इंडियन रुपीज़ 5000 के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, वॉट एवर आपके कंट्री में क्या रुपीज़ है हमें मतलब नहीं है, इंडिया के रुपीज़ के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, वो 5000 होना चाहिए अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो, नहीं तो अदरवाइज़ कुछ टाइम की बात करते हैं तो वो 10,000 हो जाएगा, तो फिर आपको 10,000 पे करने पड़ेंगे इंडियन रुपीज़ के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ कि हम जो बताना चाह रहे थे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने बता ही दिया है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्या थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पावरफुल टूल है, तो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट तो बताएंगे, फिर प्लस उसको बताएंगे कि क्या थेवेनिन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से भी उसको रिड्यूस किया जा सकता है, वो भी बताएंगे कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर कोई ऐसी भी प्रॉब्लम लेंगे जिसमें वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लीकेबल नहीं, मतलब वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अब तक तो बहुत था कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से चीज़ें ईजी हो जाती थी। सबसे लास्ट वाला एक क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे कि जिसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अगर करना चाहें तो बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, तो हम दोनों को मिक्स से करेंगे। मिक्स का मतलब जो नोडल, KVL, KCL, स्टार डेल्टा, ये सब मेथड लगा के हम सर्किट को सॉल्व करेंगे, प्लस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जिससे सर्किट। ठीक है, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से भी और विदाउट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, विदाउट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन करेंगे, और प्लस सबके जितने अब तक हमने थ्योरम पढ़े उन सबको मिक्स करके भी एक क्वेश्चन करेंगे, कि जिससे क्या होगा कि हमने जो बताया था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम पहले से कुछ मेथड जानते हैं तो क्यों हम सोर्स ट्रांसफॉर्म करते हैं। अभी पता चल जाएगा जब क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे। ठीक है, कि क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो अगर आप जानते हो कोई चीज़ तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ नया सीखो तभी तो फ़ायदा है। तभी तो अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हमने क्या बताया था, ऐसा थोड़ी कि सब हमने बोला 99% 70 to 80% क्वेश्चन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उससे नहीं होते हैं, तो हमको जो पुराने मेथड है वो आपको रखने ही पड़ेंगे। तो इसलिए हर मेथड से क्वेश्चन को करने चाहिए प्रैक्टिस में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्ट्राइक ही नहीं करता, होता है गलत जल्दबाजी में स्ट्राइक ही नहीं करता कि अरे यार इसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कभी कभी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इसलिए जितने ज़्यादा आपके पास वैरायटी होगी उतना ज़्यादा रिजल्ट के पे आप जल्दी फोकस करोगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग। तो पहले हमारा टारगेट क्या होगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी थेवेनिन इक्विवेलेंट। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट में आज हम डिस्कशन जो टोटल करेंगे वो इंडिपेंडेंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग करेंगे। फिर इसके बाद
आगे लेक्चर में डिपेंडेंट्स भी लेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है वो एसएससी, जेई, एई, गेट सब के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो चलो, पहला थेवेनिन इक्विवेलेंट। थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम में क्या है? ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, नीचे लिखो ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क माइंड में आ रहा होगा सर लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, ये तो बड़ी नई चीज़ सुन रहे हैं। एन अक्रॉस एनी टू टर्मिनल, एनी टू टर्मिनल्स, जैसे कोई टर्मिनल ए पी या एक्स वाई ले लेते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं लीनियर। हमने बोला ना एक एक वर्ड को डिस्कस करो, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है कहीं से बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, लीनियर बाइलेटरल। तो पहले तो पता चला कि आप थेवेनिन्स थ्योरम लगाना शुरू किया, वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है। वो जो है सर्किट, वो जो नेटवर्क है वो लीनियर बाइलेटरल है ही नहीं। अब उसका मतलब क्या है लीनियर का बाइलेटरल का? तो लीनियर का मतलब क्या होता है? पहले नीचे लिखो लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क which follow superposition जो सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, सुपरपोजिशन थ्योरम में डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो लीनियर नेटवर्क का मतलब वो नेटवर्क जो, वो एलिमेंट जो सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। जैसे RLC ये क्या है? लीनियर नेटवर्क, लीनियर एलिमेंट है। ये सभी क्या है? लीनियर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। याद क्लियर? किसका मतलब क्या हुआ? अब कुछ के दिमाग में आ रहा है लीनियर का मतलब y इक्वल टू mx प्लस c वाला क्या है? देखो v दिस, अब यहाँ पे देखोगे जैसे v दिस इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे कहोगे v है प्रोपोर्शनल टू i। लेकिन इसको देखो तो VL की वैल्यू क्या होती है? LdI/dt। क्या यहाँ पे VL प्रोपोर्शनल है क्या I के? नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, तो ये लीनियर हुआ नहीं। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि लीनियर, ये स्टेटमेंट गलत है। तो लीनियर का मतलब होता है, जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम डिस्कस करें तो वहाँ बताएंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो। वैसे तो ये आप कहोगे कि तो ये तो इंडक्टर फॉलो ही नहीं करता, नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? और इसको वेरीफाई भी करेंगे इस स्टेटमेंट को कि ये लीनियर नेटवर्क है, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी। रेजिस्टेंस तो है ही है, रेजिस्टेंस सबको दिख रहा होगा, लेकिन ये दोनों तो समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो इसको वेरीफाई करके देखेंगे जब सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ाएंगे, तो टेंशन मत लेना अभी। बस इतना जानो कि ये लीनियर नेटवर्क को फॉलो करते हैं। अब जैसे डायोड को ले लो। डायोड क्या है? ये नॉन लीनियर डिवाइस है। करंट I, वोल्टेज V, तो I की वैल्यू किसका? V0 इंटू V/N/VT -1 होता है। तो ये कैसा है? दैट इज़ नॉन लीनियर, नहीं, नॉन लीनियर एलिमेंट है। ये तो साफ साफ दिख रहा है। दूसरा, अब आते हैं बाइलेटरल नेटवर्क। बाइलेटरल नेटवर्क का मतलब जो दो जिसमें क्या होता है? सेम प्रॉपर्टी दोनों साइड शो करता है, ठीक है। नीचे लिखो सेम प्रॉपर्टी इन बोथ डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब हो गया? जैसे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज मान लो कितना है? 6 वोल्ट का वोल्टेज है, इसमें 2 एम्पियर करंट जा रही है, तो कितना रेजिस्टेंस होगा? 3 ओम, नहीं। अब यही रिवर्स कर दो, ये 6 वोल्ट, करंट कितनी जा रही है? 2 एम्पियर, तो भी रेजिस्टेंस कितना रहेगा? 3 ओम ही। तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हुआ? नहीं।
ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये दोनों ही, मतलब ये जो आर एल सी, ये तीनों ही बाइलेटरल जो है एलिमेंट भी हैं। कैसे? बाइलेटरल नेटवर्क को फॉलो करते हैं। देखो कैसे, चाहे इंडक्टर लो, चाहे कैपेसिटर को ले लो, चाहे रेजिस्टेंस को ले लो, तीनों में ही अगर हम पोलरिटी मतलब सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना, करंट को पोलरिटी वोल्टेज के रिवर्स कर दें तो उसके करस्पॉन्डिंग उनमें कोई चेंजेस नहीं आता। जबकि डायोड में देखो, अगर डायोड की बात करें, अगर वोल्टेज V है, करंट I है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया? फॉरवर्ड बायस। RF क्या होता है? लो हो जाता है, दैट इज इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस। और अगर यही प्लस माइनस V कर दो, ठीक है, करंट लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो ये क्या होता है? रिवर्स बायस। नहीं, रिवर्स बायस। और जो रिवर्स बायस का जो इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है? हाई हो जाता है। ठीक है, तो बाइलेटरल भी नहीं है। तो डायोड की खास बात है कि ये क्या यूनिलेटरल एलिमेंट होता है। नहीं, डायोड के बारे में अगर लिखना चाहो तो ये आ जाता है, डायोड कैसा है? दैट इज यूनिलेटरल। यूनिलेटरल एलिमेंट, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर हुआ कि नहीं ये स्टेटमेंट? ठीक है, तो लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क का क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बोला? ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क N across any two terminal AB can be equivalently represented can be equivalently represented by a voltage source VTH as series impedance ZTH और ब्रैकेट में RTH लिख लो। अगर ये DC है तो, AC है तो ZTH में लिखते हैं। ठीक है, चलो अब इसका क्या मतलब होता है? देखो हमने क्या बोला? ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क N अक्रॉस एनी टू टर्मिनल, मतलब ये लीनियर नेटवर्क है, N अक्रॉस ये N नेटवर्क है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, जो बोला है कि ZTH और VTH में करस्पॉन्डिंग, ये A है और ये B है। इसे थेवेनिन्स थ्योरम करस्पॉन्डिंग ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क N across any two terminal represent like this one, कि Thevenin's equivalent, Thevenin's voltage and Thevenin's voltage across like this one and series impedance like this one, that is ZTH and that is VTH। ठीक है, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये है। अब थोड़ा सा और बात बढ़ती है। ठीक है, हमको तो ये दिया था, हमने इसमें रिप्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन इन सब की वैल्यू कैसे निकलेगी? इन्हीं की हेल्प से। देखो पहला टारगेट कि VTH कैसे निकालेंगे? नहीं, VTH निकालने के लिए एक बताओ हमको, अगर हम यहाँ पे एक लोड की कल्पना करें, यहाँ पे एक लोड लगा दें ZL जो भी है, ठीक है, A और ये B, हमने लोड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई इक्विवेलेंट है तो ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें करंट भी जाएगी IL जो भी है। अगर IL की वैल्यू 0 कर दी जाए, मतलब ओपन कर दिया जाए, तो इसके AB करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा उसको क्या बोलोगे?
ओपन सर्किट वोल्टेज दैट इज वी ऑफ ओ सी। मतलब अगर आपने यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो यहाँ का वोल्टेज किसके करस्पॉन्डिंग है, वी ऑफ ओ सी। ठीक है, मतलब क्लियर है कि नहीं, वी ऑफ ओ सी। अगर ए सी है तो उसके ऊपर ऐसे दिखाते हैं ना, और डी सी है तो उसके ऊपर नहीं दिखाएंगे, बस काम खत्म, उसमें कौन सा टेंशन लेने की जरूरत है। पर बताओ, अगर हमने बताया लोड कनेक्टेड था, करंट जा रही थी लोड में, लेकिन अगर करंट हमने इसको ओपन कर दिया तो करंट नहीं जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे का वोल्टेज अब क्या करेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज। वही चीज़ यहाँ पे की भाई, यही तो ये है, इक्विवेलेंट है ना इसके, तो दैट्स वाई। अब बताइए, जब इसमें करंट नहीं जा रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या, नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, मतलब जीरो वोल्टेज है। अगर इस सर्किट में घूमोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी ऑफ ओ सी दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, वी टी एच। मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज किसके करस्पॉन्डिंग, वी टी एच के करस्पॉन्डिंग। अब बताओ यहाँ पे आओ, इसका मतलब यहाँ पे जब अगर जो लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क था जिसके टर्मिनल करस्पॉन्डिंग हम निकालना चाहते वी टी एच का मतलब कौन सा वोल्टेज है वह, वो ये है ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ए बी। नहीं तो बेसिकली ये वी ऑफ ओ सी का मतलब हो गया वी टी एच। तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि सर कोई भी हम लोग जनरली नहीं बोलते, क्वेश्चन में जब आप लोग पढ़े भी होंगे कि थेवेनिन वोल्टेज निकालना है तो जिसके क्रॉस निकालना है उसको ओपन कर दो। तो क्यों किया जाता, समझ में आया कि नहीं भाई, हमको वी टी एच चाहिए था, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है, हमको निकालने के लिए उसके लिए हमने कल्पना की कि लोड कनेक्ट कर दो, लेकिन अगर उसमें करंट नहीं जा रही है तो वी ऑफ ओ सी वोल्टेज होगा, और ये वोल्टेज किसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इसमें करंट नहीं जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप जीरो। तो ये ओ सी दिस इक्वल टू वी टी एच। अब इसको कल्पना यहाँ से करो, चूँकि वो इसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे जो भी लोड था उसको हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट किया तो ओपन सर्किट हो गया, तो ओपन सर्किट वोल्टेज ही क्या कहलाता है, वी टी एच। तो आप लिख सकते हैं क्या, वेयर थेवेनिन वोल्टेज वी टी एच इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, नहीं, ओपन सर्किट वोल्टेज, नहीं। तो क्लियर हो कि नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलेगा, दैट्स वाई हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक और बात फिर से, अब हमको क्या चाहिए कि ठीक है वोल्टेज तो आपने निकाल लिया, अब कब बात करते हैं इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलो इसको बनाते हैं। ये दिख रहा है ना जी, इसी में बना दें, कोई नहीं, इसी पहले बना देते हैं पर इसको जल्दी से बनाओ, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, जे टी एच था यहाँ पे वी टी एच। चलो हमारा टारगेट क्या है, इक्विवेलेंट बनाना है। देखो ये आपका लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है। अगर हमको जेड इक्विवेलेंट निकालना हो, ये ए बी है ना, जेड इक्विवेलेंट निकालना हो हमको चाहिए, यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज सोर्स, अगर उठा के इसको जीरो पुट कर दें, नहीं, ध्यान से देखो, अगर हमको जेड इक्विवेलेंट निकालना है तो अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो जेड इक्विवेलेंट किसके करस्पॉन्डिंग होगा, जेड टी एच के। उस केस में जेड इक्विवेलेंट जिसके करस्पॉन्डिंग है जेड टी एच के, ये तभी मिलेगा, या अगर ये रेजिस्टेंस होता तो आर इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं, आर टी एच। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, अगर डीसी होता तो सिर्फ रेजिस्टेंस ऐसा लिख देते। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, नहीं। तो ये बताइए अगर हमको थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन इम्पीडेंस चाहिए, तो इसका मतलब कि जेड इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ये तभी पॉसिबल है जब वी टी एच की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। वी टी एच का वैल्यू जीरो होने का मतलब, अब बात करते हैं यहाँ पे इसमें वी टी एच जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को रिड्यूस टू बी जीरो। अगर इसमें ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया जीरो। नीचे लिखो, इफ ऑल इंडिपेंडेंट
दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? ऐसे लिखो, इफ ऑल इन डेंट सोर्स आर रिड्यूस टू 0। अगर ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को रिड्यूस करके 0 कर दिया जाए तो जो जेड इक्विवेलेंट किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा? जेड टी एच के बराबर हो जाएगा। नहीं, देखो हमको समझ में नहीं आ रहा था, वी टी एच निकालना तो ईजी था। वी टी एच निकालने के लिए हमने क्या कर दिया भाई, जिसके करस्पॉन्ड निकालना है उसमें जो लोड था उसको डिस्कनेक्ट कर दो, ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट वोल्टेज वी टी एच के बराबर हो गया, तो वहाँ पे तो हो गया था। लेकिन अब जेड टी एच चाहिए था, तो जेड टी एच का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी तरह इसको 0 कर दें तो ये 0 करेंगे तभी तो जेड इक्विवेलेंट किसके करस्पॉन्ड गए? जेड टी एच के। ये तभी पॉसिबल होगा जब ऑल इंडिपेंडेंट, ये क्या था, इंडिपेंडेंट सोर्स है ना, तो ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को रिड्यूस करके क्या कर दिया जाए? 0 कर दिया जाए। ये क्वेश्चन में देखेंगे ये कैसे करते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो जाएगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब एक और बात कि जैसे बोला ना ऑल इंडिपेंडेंट, मतलब जैसे अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे ये देखिए, ये वोल्टेज सोर्स है Vs, ठीक है, प्लस माइनस। हमने बोला ना ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को 0। अब जेड टी एच निकालने के लिए, जेड टी एच जिसको बोलते थे जेड इक्विवेलेंट डिटरमाइन करने के लिए, अगर मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है लाइक दिस वन, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये उठा के 0 पुट कर दो, मतलब ये किसकी तरीके से हो गया? शॉर्ट सर्किट। नहीं, किसकी तरह इसका रिप्रेजेंट बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट तरीके से। और अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो ये IS है और इसको उठा के 0 कर दो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? दैट इज़ ओपन सर्किट। तो क्लियर हुआ, जो हम लोग बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट कर दिया जाता है, वो एक्चुअल में क्या होता है कि ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को उठा के 0 पुट कर देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? कि इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब वोल्टेज है सो शॉर्ट सर्किट, और करंट है तो ओपन सर्किट। एकदम सिंपल सा वेव है, ठीक है। तो ये हो गई थेवेनिन थ्योरम करस्पॉन्डिंग बातें। क्लियर कि VTH का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट वोल्टेज क्यों बोला जाता है, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जनरली बच्चे रट लेते हैं कि सर ओपन सर्किट वोल्टेज दैट इज थेवेनिन वोल्टेज। क्यों हुआ, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे भी घुमा के देते, आपको उसकी अगर एक एक चीज़ की समझ है, समझ बहुत रखनी बहुत ज़रूरी होती है। थ्योरेटिकल चीज़ों में क्या होता है, समझ डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक समझ डेवलप नहीं होगी, ठीक है, जनरली बहुत कुछ लोगों का न्यूमेरिकल अच्छा होता है, कुछ लोगों की थ्योरी अच्छी होती है। थ्योरी तो बहुत कम लोगों की अच्छी हो पाती है, क्योंकि उतनी डीप नॉलेज वो सब पाते ही नहीं है। क्योंकि लोकल राइटर जो होता है वो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें मिस कर देता है। जिसको जो समझ में आता है वो लिख देता है, समझ ज़्यादा जिसको जितनी होती है वो अपना हिसाब से लिख देता है, ठीक है, जो है अपना। लेकिन स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का फ़ायदा यही होता है, ठीक है। तो अगर आप IEEE के पेपर्स पढ़ते हैं तभी आपको वो चीज़ें नॉलेज पकड़ेंगी, या कंपनी हायर कंपनी, हम लोग तो 20 साल से इसमें पढ़ा रहे हैं, तो दैट्स वाई हम लोगों को उतनी उस लेवल की चीज़ें पढ़नी शुरू से पढ़े हैं, तो दैट्स वाई आदत है कि हर चीज़ को नट बोल्ट की ढीला करना, और क्वेश्चन भी उसी करस्पॉन्डिंग आता है। तो ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ने कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आप ठीक है ग्रेजुएशन में हो, BTech कर रहे हो, जो भी MTech कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, उसमें सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन कंपटीशन में नहीं सर्वाइव कर पाओगे। तो फिर वही रटोगे, सर इतनी मोटी बुकें रट ली, नहीं, KD प्रसाद, दुनिया भर के बहुत सारे प्रसाद हैं, ठीक है, कि सर इतनी मोटी बुकें उनके क्वेश्चन कर लें। अरे कुछ नहीं, पहले समझ तो लो, समझ लो 90% क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर 10% जो क्वेश्चन बचे वो आप जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें हो जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, और कंसेप्ट में स्पेशली जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक तो न्यूमेरिकल ठीक है वो तो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ठीक है 10 मिनट की जगह 15 मिनट ले लो, लेकिन ये जो 15 मिनट ये आपके 200 क्वेश्चन के बराबर है। एक एक चीज़ को क्लियर करना कि VTH को V ऑफ OC क्यों बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज क्यों किया, हमने बताया था
कि हमारा टारगेट क्या था, VTH और RTH, वो तो डिफिनीशन करस्पॉन्डिंग है कि ये इसके इक्विवेलेंट होता है बस, कि सीरीज इम्पीडेंस और VTH के, इसका प्रूफ आप में नहीं है कोर्स में, तो दैट्स वाई हम प्रूफ नहीं करवा, नहीं तो उधर इसका भी प्रूफ हमको आता है, ठीक है। अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग है वो, ठीक है, और उसमें और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ती जो फिर और उनको समझने के लिए एक और चीज़ ऐड, फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, उससे अच्छा जहाँ समझना है वहाँ तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो बस ये इसके इक्विवेलेंट होता है। अब हमारा टारगेट था कि ZTH और VTH निकाल, तो VTH निकालने के लिए हमने क्या बोला कि VTH निकालने के लिए इसमें लोड की कल्पना की, भाई लोड कनेक्टेड होगा, अगर लोड डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो ये V ऑफ OC ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया। ओपन सर्किट ही वोल्टेज क्या हो जाएगा, थेवेनिन वोल्टेज। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज में जब इसमें करंट नहीं जाएगी तो VTH V ऑफ OC के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया कि नहीं? फिर इसके बाद बोला कि ZTH निकालने का मेथड क्या होता है। ZTH निकालने का मतलब हमने क्या कर दिया कि इसी को उठा के जीरो कर दो। इसको उठा के जीरो करने का मतलब यहाँ पे इफ़ ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस को उठा के जीरो कर देना, रिड्यूस टू भी जीरो। जब वो रिड्यूस होकर जीरो हो जाता है तो जेड इक्विवेलेंट किसके करस्पॉन्ड होता है, ZTH के। क्लियर? तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे जो रटते हैं ना, एक्चुअल में ये चीज़ होती है कि ओपन वोल्टेज है तो भाई नॉर्मल सी बात है, एनर्जी को जीरो करना है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और ये ऐसा है तो ओपन सर्किट, करंट है तो ओपन सर्किट। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, किसी को कोई भी डाउट हो छोटा सा भी आप कमेंट में लिख दो। ठीक है, बना लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका है 20 ओम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, ये 40 ओम, ठीक है, और ये है आपका 3 एम्पियर की करंट पैरेलल में 20 ओम के, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और ये जो है A है और इसके करस्पॉन्डिंग ये B है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है लाइक दिस वन, ये 10 ओम के करस्पॉन्डिंग है, और यहाँ पे 40 ओम का रेजिस्टेंस है, 40 वोल्ट का इंडिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, ये A है और ये B है। हमको करना क्या है कि इनका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, इनका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है, किसके क्रॉस, AB क्रॉस। ठीक है, हमने क्या बताया था, VTH दिस इक्वल टू V ऑफ OC। नहीं, तो पहले VTH कैसे डिटरमाइन करेंगे, पहला हमारा टारगेट क्या होगा, VTH को डिटरमाइन करना। तो जिसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना है उसको ओपन कर लो। फिलहाल यहाँ पे कोई लोड तो लगा नहीं है, तो ये ऑलरेडी पहले से ओपन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और साथ साथ देखो दिस वन, अब देखो हमने दो चीज़ पढ़ रखी है, क्या क्या, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, नोडल एनालिसिस, KVL KCL, बहुत सारे मेथड पढ़े हमने, नहीं स्टार डेल्टा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने। और हमने एक चीज़ ये भी बताई थी कि बहुत पावरफुल टूल है कौन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम सर्किट को बहुत तेज़ी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम पहले विदाउट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके देख लेंगे कि किससे ज़्यादा ईजी है। देख लो, नहीं VTH निकालने के लिए हम दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहला कि ठीक है ये A है ये B, ठीक है, जो भी है ये A और B, पहले तो बना लो, ये A और B, ये B हो गया, ये 20 ओम, कोई दिक्कत नहीं, और ये है आपका 3 एम्पियर की करंट ने, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये 10 ओम, ठीक है, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, प्लस माइनस, ठीक है, ये 40 वोल्ट, ठीक है, और ये कितना है 40 ओम। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। बस जिसको हमने क्या बताया था, VTH निकालने का मतलब पहले जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है उसको क्या कर दो, ओपन कर दो। तो ओपन तो ऑलरेडी है, नहीं, VTH दिस इक्वल टू V ऑफ OC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये होगा, ये प्लस ये माइनस, VTH का मतलब
हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो इसके निकालने के लिए हमको क्या चाहिए भाई, वोल्टेज ड्रॉप इसका मिल जाए प्लस इसका मिल जाए। तो पहले देखो, जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करो तो पहले उसका एक वो बना दो कि आंख बंद करके शुरू नहीं करना है। कभी भी किसी भी टारगेट को अचीव करते हैं तो हम लोग एक प्लानिंग करते हैं और फिर उस प्लानिंग के साथ अमल करते हैं, और वो फिर देखते हैं कि उस प्लानिंग को, कोई भी प्लानिंग करो तो उसमें देखो मोर इफेक्टिव प्लानिंग कौन है। ठीक है, तो पहला टारगेट क्या है कि प्लानिंग क्या है कि VTH निकालना है। VTH निकालने का मतलब हो गया कि इसका भाई KVL लगा दो, अगर हमको वोल्टेज ड्रॉप यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए तो बात बन जाए। ठीक है, अच्छा, तो मेन टारगेट ये है कि हमको चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज और इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, मतलब किसी तरीके से इसमें करंट मिल जाए और इसमें करंट मिल जाए तो बात बन जाए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। दो तरीका हो सकता है, किसी के माइंड में आया कि नहीं सर मैं इसको क्या कर दूं विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, या तो KCL KVL लगा के कर सकते हैं। नहीं, क्लियर है कि नहीं। देखो, विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। देखो कैसे, अगर KCL लगाते हो तो जो करंट इसमें जा रही है वही करंट तो इसमें जाएगी, क्योंकि इस रास्ते कोई करंट जाएगी क्या, नहीं। तो जो 3 एम्पियर है वही 3 एम्पियर इसमें भी जाएगी। तो वोल्टेज ड्रॉप तो यही मिल गया हमको, 3 × 20 कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं। नहीं, रीजन समझ में आ रहा है कि ये जो 3 एम्पियर की करंट है उसके लिए यहाँ पे अगर KCL लगाओ, नहीं KCL अप्लाई करें तो इधर तो कोई करंट नहीं है क्योंकि ओपन सर्किट है ना, इस साइड क्या है ओपन सर्किट, तो कोई करंट नहीं। तो नेक्स्ट जो 3 एम्पियर करंट है वो किस में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी। ठीक है, अब आते हैं इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप में एक करंट मान लेते हैं I1 और क्या लगा दो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग -40 प्लस 10 × I1 प्लस 40 I1 दिस इक्वल टू 0। तो I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हुई, 40 / 50, ये 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 एम्पियर। करंट कितनी हो गई 0.8 एम्पियर। क्लियर है कि नहीं, एकदम सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम जो भी करो एकदम सॉलिड। ठीक है, कि I1 की वैल्यू 0.8, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस से माइनस जाएंगे तो 0.8 है। अच्छा, अब हमारा टारगेट क्या है, इसी को डिटरमाइन करना, माइनस से प्लस तो -VTH। ठीक है, प्लस से माइनस तो ये हो जाएगा +20, जो साइन पहले आता वही हमने बताया था पहले लिखने के लिए, +20 × 3 प्लस 40 × I1 की वैल्यू कितनी है 0.8, दिस इक्वल टू 0। VTH किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 20 × 3, ये कितना हो जाएगा 60, ये 60 वोल्ट, प्लस ये 4 × 8 32, तो ये हो गया आपका 92 वोल्ट। ठीक है, कितना आया, दैट इज़ 92 वोल्ट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 92 वोल्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब कोई कहता है कि सर ठीक है आपने अप्लाई तो किया, ये मेथड फर्स्ट हो गया, हमने किसकी हेल्प से निकाली, विद द हेल्प ऑफ KCL। हमने KCL एंड KVL लगाया, KCL KVL के मेथड से हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। नहीं, इसी को कोई दूसरे मेथड से भी कर सकता था, नोडल एनालिसिस से भी। किसी के माइंड में आया कि नहीं सर हम नोडल नहीं, किससे करें, विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से भी किया जा सकता है। तो पहले VTH लिख लो, तो मेथड 1 के करस्पॉन्डिंग VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, दैट इज़ 92 वोल्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए RTS निकालने के लिए क्या करोगे। RTS निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि RTS का मतलब होता है R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, R ऑफ AB, और R ऑफ AB इक्विवेलेंट निकालने का मतलब है कि जितने भी सोर्सेज हैं, ठीक है, उनको क्या कर दो, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस रिड्यूस टू 0, ये करने के लिए बोला था। तो ये बताइए अगर वोल्टेज सोर्स है तो वो क्या हो जाएगा, पहले शॉर्ट सर्किट, देखो इसको क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट। जो वोल्टेज सोर्स था हमने क्या बताया था, वोल्टेज सोर्स है VS, तो वो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। मतलब वोल्टेज सोर्स 0 का मतलब क्या हो गया कि ये किसकी तरीके से हो गया, शॉर्ट सर्किट। और करंट सोर्स है तो करंट इंडिपेंडेंट, ये सभी किसके करस्पॉन्डिंग बात हो रही है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। और ये अगर IS है तो ये कैसा हो जाता है, दैट इज़ ओपन सर्किट।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और ये 10 ओम, ठीक है। ये 40 वोल्ट, ये हो गया 40 ओम, ये 20 ओम, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये तो ओपन हो गया, इसकी बात ही नहीं करनी, नहीं। ये शॉर्ट सर्किट हो गया था और ऊपर क्या हो गया था, ओपन सर्किट। अगर बनाना चाहो तो लिख लो। अब बताओ ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल, नहीं। 10 और 40 पैरेलल, तो 40 10 डिवाइड बाई दोनों का सम क्या हो जाएगा 50, दैट इज़ 40 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 8 ओम। तो इसका कॉम्बिनेशन कितना आया 8 ओम, तो 8 ओम प्लस 20, देखो ऐसे बनेगा ना सर्किट। स्टार्टिंग में सीखते समय कंजूसी नहीं करना है कि सर पेन नहीं चलाएंगे, ये नहीं। नेटवर्क में पेन चलाना पेन बिना चलाए कुछ हो नहीं सकता, कुछ भी कर लो। दिख रहा है कि आ रहा है, लेकिन इसको आप लिखते जाओ, जैसे लिख रहे हैं ना वैसे लिखते जाओ। ऐसे करते जाओगे तो चीज़ें बैठ जाएंगी माइंड में, नहीं तो बस देखते रहोगे तो फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो वो होगा ही नहीं। ये 20, ये 8। तो बताओ अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में। तो R ऑफ AB, जिसको हम बोल रहे थे R इक्विवेलेंट या RTH, दिस बी इक्वल टू 8 + 20, दैट इज़ 28, ठीक है। ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, 28 ओम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे कि ठीक है RTH हमको मिल गया जो कि 28 ओम, ठीक है। सही है ना जी, एक बार रीचेक कर लो, क्योंकि एक मिस्टेक हुई तो पूरा का पूरा गया। 40/8 8 ओम, तो 8 + 20 28 ओम, ठीक है। कि ठीक है जो भी टाइम लगा आपके सामने ही है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, तो 28 ओम निकाला। तो फाइनली सर्किट कैसे बन के आएगा देखो ये हो गया RTH, मतलब सॉरी VTH, और ये RTH। तो ये VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, दैट इज़ 92 वोल्ट, और RTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई 28 ओम, ए और ये बी के करस्पॉन्डिंग। जो भी टाइम लगा आपके सामने है, ठीक है। अगर RTH की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, तो प्लस माइनस ऐसे लिखेंगे। अगर ये निगेटिव आ रही है तो ये पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। कभी कभी क्या हो जाता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि इसको इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करो। इक्विवेलेंट का मतलब इस टाइप में, ठीक है। एक में ऐसा बना देगा, दूसरे वाले में ऐसे बना देगा माइनस प्लस, ठीक है। RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 ओम, और यहाँ पे दे दिया 92 वोल्ट, और यहाँ लिख दिया A और यहाँ पे लिख दिया B। तो दोनों में से कौन सा सही है आपके हिसाब से, ये सही है, ये नहीं। इसका मतलब ये तभी सही होगा जब RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी -92 आएगी तब, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या बोला था कि ठीक है ये तो आपने विद द हेल्प ऑफ KCL KVL या नोडल की हेल्प से लाए। अब आपने क्या निकाला, VTH निकाला, फिर VTH निकाला, फिर RTH निकाला। लेकिन क्या हम नोडल, हमने बोला था ना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, बहुत लोग क्वेश्चन बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम तो ये मेथड जानते, क्यों दूसरा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएं। देखो हमेशा एक चीज़ जानते हो कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर उससे इफ़ेक्टिव मेथड लगता है, भाई चीज़ें क्या है ना, जब कोई चीज़ नई चीज़ सीखते हैं तो कभी कभी माइंड रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं हमें नहीं सीखना चाहिए, जब एक चीज़ हम जानते हैं तो क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ सीखेंगे तो फ़ायदा ही है ना। अभी देखो कैसे, ये कितना टाइम लिया होगा, मुश्किल से 3 या 4 सेकंड 4 मिनट लिया होगा, नहीं 2-3 मिनट तो लिया ही होगा। लेकिन अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखो फाइनल रिजल्ट पे क्या पहुंचना है, हमको चाहिए एक वोल्टेज सोर्स, और फाइनली रिप्रेजेंट सीरीज में क्या चाहिए, एक रेजिस्टेंस, यही चाहिए ना। मतलब हम इस पूरे को ऐसे रिप्रेजेंट कर दें कि एक वोल्टेज सोर्स और एक किसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग। तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये क्या है वोल्टेज सोर्स, ये क्या है करंट सोर्स, और ये रेजिस्टेंस। अगर हम मोटिव क्या है, हमको इस टाइप का बनाना, तो जितना भी करंट सोर्स है पहले उसको कन्वर्ट कर दो किस में, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, और यहाँ पे क्या मिलेगा, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। 3 × 20 60 वोल्ट,
ये हो गया 60 वोल्ट, ये ए और ये क्या है बी, बना दो पहले चुपचाप। फिर इसको कन्वर्ट कर दो किसमें करंट सोर्स में, कितना हो जाएगा 40/10 4 एम्पियर, और पैरेलल में रेजिस्टेंस दिखा दो, पैरेलल में रेजिस्टेंस दिखा दो, ये जितना भी है 10 ओम इसको लिख दो पहले, ठीक है, और साथ में ये जितना भी 40 ओम है इसको बना दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए ये दोनों किस में है, पैरेलल में। जब ये दोनों पैरेलल में हैं तो 40 और 10 डिवाइड बाय कितना है 50, 0, ये कितना हो गया 8 ओम आएगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया 8 ओम। अब इन दोनों को आप एक अलग सर्किट में बनाना चाहो तो बना दिखा सकते हो, क्या देखो आप इनको, ये दोनों कितने हो गए, ये देखो 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, और यहाँ पे कितना आया 8 ओम, कोई दिक्कत नहीं, और ये कितना है 20 ओम, और ये कितना है माइनस प्लस 60 वोल्ट, ये ए है और ये बी है। फिर से इसको किस में कन्वर्ट कर दें, वोल्टेज सोर्स में, नहीं तो ये कितना हो जाएगा, देखो रेजिस्टेंस और ये प्लस माइनस, करंट का डायरेक्शन ऊपर है ना, दैट्स वाई, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 4 दैट इज 32 ओम, 32 वोल्ट, और ये कितना है 8 ओम, और ये बताइए 20 ओम, और ये कितना है माइनस प्लस 60 वोल्ट, और ये फाइनली क्या मिलेगा ए और बी। अब फिर से इनको कन्वर्ट करो तो ये देखो दोनों सीरीज़ में, और ये दोनों कितना है पैरेलल, सॉरी ये भी दोनों सीरीज़ में, ये प्लस है इसके साथ प्लस, दोनों ऐड अप हो जाएंगे, 92 आया कि नहीं, ऊपर क्या आया 92 वोल्ट, और नीचे रेजिस्टेंस कितना है सीरीज़ में, तो ये कितना हो जाएगा 28 ओम। बताओ कौन सा मोर इफेक्टिव मेथड है, कम टाइम किसने लिया, और उससे भी बड़ी बात है जिसमें कैलकुलेशन सबसे कम करनी पड़ी, नहीं मुश्किल से एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरा, और ये चौथा, ये तो इसी स्टेप में हो जाता, नहीं आप करते तो डायरेक्ट तो आप पहुंच गए, ठीक है। तो यही इसको क्या बोलेंगे VTH, और इसको क्या बोलेंगे RTH। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से थेवेनिन इक्विवेलेंट या नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाना सबसे इजी होता है। मतलब सर्किट को रिड्यूस करने का सबसे पावरफुल टूल जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। तो क्लियर हुआ कि नहीं, आप चाहे विद द हेल्प आप कन्वेंशनली करें, कन्वेंशनली कैसे भी सीखना चाहिए। क्यों कन्वेंशनली बोलते हैं, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव में बैठेंगे, नहीं कन्वेंशनल पेपर में बैठेंगे, तो उसमें तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना। तो उसमें हो सकता है कभी VTH बोल दे, RTH बोल दे, तो आपको पता होना चाहिए ना क्या होता है। नहीं तो आप क्या करो, ऐसे रिड्यूस करके आपको अगर पूछा RTH तो ये वैल्यू क्या होगी RTH, और VTH पूछा तो ये हो गई। नहीं तो सिर्फ RTH पूछता है निकालने के लिए, तो क्या करोगे सिंपली क्या करो, ये जो भी बता रहे हैं किसके लिए बता रहे हैं, सब इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिपेंडेंट सोर्स को कैसे रिजॉल्व किया जाए। चलो बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को हमेशा जो है चलिए न्यू क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग, ये आपका है 10 ओम, और ये प्लस माइनस, देखो साथ साथ करते रहो, कॉपी पेन लेके बैठो हमारे क्लास में, हमेशा बोलते हैं 30 वोल्ट, और ये हो गया आपका 50 वोल्ट, ठीक है। और ये कितना है 10 ओम, और ये कितना है 40 ओम, ये कितना है 40 ओम, ठीक है। और ये क्या है I। हमारा टारगेट है विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम करस्पॉन्डिंग हमको इस 12 ओम के करस्पॉन्डिंग हमको क्या चाहिए, 12 ओम के करस्पॉन्डिंग हमको कितनी करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, इसको A कर दो, इसको B कर दो, और ये 12 ओम है, ठीक है, सबसे सिंपल मेथड, ठीक है। और इसका पोस्टमार्टम
इस सर्किट को रीड्रॉ करो पहले। ये रीड्रॉ करने का मतलब ये आपको 10 ओम, ये हो गया आपका 50, ठीक है, ये हो गया आपका 12 ओम और ये है आपका 30 वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सॉरी, हमें को रीड्रॉ करना है ना, तो इसको तो अलग करना है। इस 40 ओम को कहाँ पे लाओ, इसके पैरेलल में, दैट इज़ 40 ओम, और ये है आपका 12 ओम, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, जो भी वोल्टेज दिया हुआ है प्लस माइनस 30 वोल्ट, और ये हो गया आपका दिस वन। आपने इसको क्या बोला A, और इसको क्या बोला B, और ये क्या बोला 12 ओम, ठीक है, ये 10 ओम, ठीक है, चलो ये 12, ठीक है, और ये 50 वोल्ट। जो भी करंट दिया है उसको बना दो, सॉरी करंट देखो कन्फ्यूज़न हो जाता है, आई इसमें हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है, हमारा ये टारगेट है ना कि आई को डिटरमाइन करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। इसको हटा देते हैं, रीड्रॉ कर दिया। जब भी कोई चीज़ निकालनी हो ना तो उसको सबसे लास्ट में रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमने सर्किट को बना दिया। कोई नहीं, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में सीखते समय साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा सही है। कॉपी पेन लेके क्या दिमाग में आता है, हम दोनों मेथड से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद द हेल्प ऑफ अदर, जो हमने नोडल पढ़ा है, KVL केसीएल पढ़ा है, उसके करस्पॉन्डिंग करना चाहेंगे। चलो पहले हम कन्वेंशनल मेथड से करना चाहते हैं, नहीं मेथड फर्स्ट, जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड का मतलब जो आप जनरली अगर बोल दिया कि RTH कोई स्पेसिफिक निकालने के लिए नहीं, कि इस A12 ओम के करस्पॉन्डिंग VTH निकालो और RTH निकालो, नहीं, तब कैसे डिटरमाइन, क्योंकि हमको ये भी आना चाहिए, और नहीं तो फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जनरली हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, जब आपको किस में करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे इफेक्टिव मेथड होता है, सब्जेक्टिव में भी इफेक्टिव मेथड है, नहीं, लेकिन कभी कभी मेंशन कर देता है, ठीक है, कि नहीं अब इसको कन्वेंशनल मेथड से करो। वैसे कभी बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें मेंशन नहीं करता, लेकिन अगर वो मेंशन कर दिया तब तो भाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं कर सकते ना, तब आपको कन्वेंशनल मेथड से फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स वाई कि मतलब RTH अलग निकालो, VTH अलग निकालो। अगर आंसर पे पहुंचना है तब तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मोर इफेक्टिव मेथड है। कभी कभी वो भी इफेक्टिव नहीं भी है, नहीं वो देखेंगे। फिलहाल मोस्ट टाइम 99% क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, 99.99%, ठीक है, उस मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जिसके हमने क्या बताया था, RTH और VTH निकालने के लिए अगर आप कन्वेंशनल मेथड फॉलो करते हैं तो जिसके करस्पॉन्ड निकालना उसको क्या करो, ओपन सर्किट। आप फिर से रीड्रॉ करोगे, कहोगे सर बड़ा टाइम लगा रहे हो, कोई नहीं, सीखते समय एक बार मास्टर हो गए तो फिर तो कुछ भी हो जाए, नहीं, ये A और ये B, और इस जो 30 ओम है ना उसको यहाँ पे ला दो, सॉरी 30 वोल्ट है जो, उसको ऐसे कर दो, ज़्यादा सही है, नहीं, ये माइनस ये प्लस, अब ये हो गया 30 वोल्ट, कन्फ्यूज़न बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। अब ये A और ये B, ठीक है, ये A और B। अब बताइए, सिंपल सा, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सर्किट में घूम जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ओपन सर्किट है, ये क्या है भाई ओपन सर्किट, इधर तो करंट जाएगी नहीं, करंट इसी में जाएगी, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, -50 प्लस 10 इंटू आई मान लिया लूप करंट और ब्रांच करंट इसमें सेम होगी, उसमें भी सेम, तो प्लस 40 इंटू आई। अब किसी को कन्फ्यूज़न हो सर ब्रांच करंट क्या लूप करंट क्या है, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, पहले या दूसरे लेक्चर में हमने, दूसरे लेक्चर या तीसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जिसमें लूप एनालिसिस, मैक्सवेल लूप एनालिसिस डिस्कस किया था, वो आप लेक्चर देख लेना, ठीक है। वो सब क्या है यहाँ पे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने कहा था कि आप जो है जब भी लेक्चर करो जब भी लेक्चर वॉच करो तो स्टार्टिंग से करो कि कन्फ्यूज़न ना रहे। आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो और फेसबुक पे, दोनों में से किसी एक पे भी देख सकते हो, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा 50 आई, दिस बी इक्वल टू 50, तो आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 1 एम्पियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे, ये कितना हो गया 1 एम्पियर। अच्छा अब हमारा टारगेट क्या है कि ये प्लस ये माइनस ऐसे लिख दो,
ये VTH जिसको हम V ऑफ OC बोलते हैं, नहीं, ओपन सर्किट करस्पॉन्डिंग। अब इस सर्किट में घूम जाओ, प्लस से माइनस, प्लस 40 इंटू आई, माइनस से जो साइन पहले पड़ेगा उसको लिख दो। इधर से इधर जा रहे हो, देखो ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे, तो जो भी है पहले यहीं से स्टार्ट किया, तो यहाँ से माइनस से प्लस, माइनस 30 वोल्ट, माइनस VTH दिस इक्वल टू 0। तो VTH किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, 40 आई की वैल्यू 1 माइनस 30 दैट इज़ 10 वोल्ट। ठीक है, VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 10 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा टारगेट क्या है, RTH। तो RTH निकालने के लिए क्या करोगे, हाउ टू डिटरमाइन RTH के लिए हमने क्या बताया था, वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट करंट, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। वोल्टेज है तो उसको शॉर्ट सर्किट, और करंट है तो ओपन सर्किट। ये हमेशा माइंड में एकदम रख लो। ठीक है, ये बन गया होगा। चलिए RTH के लिए क्या करो, ये 10 ओम, और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है, 40 ओम, ये 40 ओम, ये 10 ओम, दिक्कत हो रही तो उसको लिख दो शॉर्ट सर्किट। और ये है, ये भी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। ये हो गया A और ये हो गया B। R ऑफ AB या RTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो 40 इंटू 10 डिवाइड बाई 40 प्लस 10, ये हो गया 400 डिवाइड बाई 50। तो ये कितना हो जाएगा, 8 ओम। ठीक है, तो RTH कितना हो गया, दैट इज़ 8 ओम। ये 8 ओम आ गया। अब क्या करेंगे, ये किसके करस्पॉन्डिंग बना है, A और B के करस्पॉन्डिंग। तो फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, सर्किट इसको बनाएंगे कैसे, जो भी बताओ। यहाँ पे चाहे RTH लिखो सॉरी VTH की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, दैट इज़ इसको क्या बोलते हैं, RTH। ये AB, ये A और B। अब ये क्या हो गया, दैट इज़ लोड रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, RL। तो यहाँ पे इसको चिपका दो बस। RL की वैल्यू कितनी है, 12 ओम। अब करंट इसमें दौड़ा दो, I1 मान लो या IL मान लो। IL की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, सिंपली VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। ये कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8, कितना हो गया, 10 बाई 20 दैट इज़ 0.5 एम्पियर। नहीं, कितना आया, 0.5 एम्पियर। IL की वैल्यू आ गई हमारी, IL की वैल्यू जो लोड करंट है, जो भी करंट निकालनी थी, ये कितनी हो गई, दैट इज़ 0.5 एम्पियर। एक बार रीचेक जरूर कर लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। नहीं, 10 और 400 डिवाइड बाई 50 कितना हो जाएगा, 8 ओम। ठीक है, 8 ओम सही है। तो 10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8, 12 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो 10 बाई 20, तो 1/2 दिस इक्वल टू 0.5 एम्पियर हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। किसी को डाउट हो तो जल्दी से कमेंट में लिख दो। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड के थ्रू हमने डिटरमाइन किया। अब कोई कहता है कि सर अगर यही क्वेश्चन आ गया किसमें, ऑब्जेक्टिव में, तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमको लगता है कि ज़्यादा टाइम टेकन है, तो तब कैसे करेंगे, या हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा जल्दी पहुँचें। सिंपली जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है उसको क्या कर दो, इतना तो कर ही सकते थे, ओपन करो। पहले क्या करोगे, उसको ओपन कर दो। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ तो कर ही सकते थे, यहाँ तक। मेथड सेकंड, हमने क्या बताया था, हमारा मोटिव होगा कि जिसके करस्पॉन्डिंग, जैसे हमने बताया ना कि क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, RTH, VTH और IL, RL में करंट डिटरमाइन करने के लिए आ सकता है। तो पहले जैसे मान लो AB करस्पॉन्डिंग हमको कन्वर्ट करना, VTH और RTH क्या होगा, तो क्या करेंगे, इस पूरे को किस में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस में। वोल्टेज सोर्स के सीरीज़ में रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे, RTH, और जो सीरीज़ में वोल्टेज होगा उसको क्या बोलेंगे, VTH। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये बताइए, ये दोनों किस में, पैरेलल, सीरीज़ में। करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, 50 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा, दैट इज़ 5 एम्पियर।
और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के पैरेलल में कितना है 40, दैट इज़ 40 ओम। ठीक है, जो भी है इसको इट इज़ बना दो, माइनस प्लस दैट इज़ 30 वोल्ट। और ये हो गया A और ये हो गया B। ये 40 और 10, 40 और 10 डिवाइड बाई 50, ये कितना 400, मतलब 40 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 8 ओम। तो इनका कॉम्बिनेशन कितना हो गया 8 ओम। नहीं देखो हमने क्या किया, इसके बाद ये स्टेप बनेगा, ये दोनों मिलके हो गए 8 ओम। और ये देखिए आपका कितना हो गया 5 एम्पियर। और ये हो गया आपका कितना हो गया, देखो ये जुड़ के कितना 8 ओम। ठीक है, और ये ऐसे, और इसको माइनस प्लस दैट इज़ 30 वोल्ट। ठीक है, ये A और ये B। अब बताइए इसको फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, वोल्टेज सोर्स में, प्लस माइनस, और ये रेजिस्टेंस। देखो जो वोल्टेज करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में करंट सोर्स को जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस लिखते हैं ना, जैसे वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी। करंट का डायरेक्शन किधर अपवर्ड, तो इस वजह से ऊपर प्लस नीचे माइनस। देखो डिवाइड कर, पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 8 इंटू 5 दैट इज़ 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 वोल्ट। और ये कितना है 8 ओम, 8 ओम। ठीक है, और ये हो गया आपका माइनस प्लस दैट इज़ 30 वोल्ट। ठीक है, और ये A और ये B। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आती है बात कि ठीक है थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न हो सकता है। माइनस और ये देखो माइनस प्लस, ये कितना है 40 वोल्ट और ये कितना है 30 वोल्ट। यहाँ कन्फ्यूज़न कहाँ होता है उस पर, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम बता रहे हैं कि जैसे आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ठीक है, और ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B करस्पॉन्डिंग, दिख रहा होगा। इसको हटाते हैं। अब ये बताइए, कुछ के माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे प्लस माइनस अगर बना दें तो वो यहाँ पे 10 वोल्ट आएगा कि 70 वोल्ट आएगा, उसको हम देखना चाहते हैं। कुछ भी नहीं समझना, बेसिक, आपको कितने लोगों को पता भी होगा, कितने लोगों को नहीं पता होगा, लिंक कैसे देखा जाता है। कुछ भी नहीं हम समझ में आए तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसको Vx कर दो और इसी में घूम जाओ। प्लस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस 30 वोल्ट, माइनस से प्लस माइनस 40, प्लस Vx दिस इक्वल टू 0। तो Vx की वैल्यू कितनी आ गई बताओ -10, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 10 वोल्ट। तो इसका मतलब इस पूरे के इन दोनों को हटा के क्या लिख देंगे Vx की जगह ऐसे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये जो भी है 8 ओम और ये हो गया ऊपर 10 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं? कंसेप्ट पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि नेटवर्क में एकदम ऐसा ये चैप्टर है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर ये एकदम फ्री का नंबर होता है, केवल छोटी सी कन्फ्यूज़न की वजह से छोटी छोटी कन्फ्यूज़न मैटर कर जाती हैं। तो इसलिए कहीं पे भी थोड़ी सी डाउट या हो रहा है उसको पोस्टमार्टम करो, उसको बेसिक से लाओ, समझो, खूब समझो, इतना समझो कि जब क्वेश्चन आप एग्जाम में बैठे हो तो तुरंत का तुरंत, थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, फिर फ्री का नंबर हो जाएगा सब। जनरली ऐसे मिस्टेक होती है। तो चलिए, तो VTH और ये RTH हो गया, देखो यही हो गया ना, ये चीज़ है कि 10 और 8 ओम हुआ कि नहीं। अब फिर इसके बाद क्या था, जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है उसको अटैच कर दो RL की वैल्यू कितनी 12 ओम। तो I जो भी है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 8 प्लस 12 कितना आया 0.5 एम्पियर। तो दोनों मेथड से करके जो आपको इफेक्टिव लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जो भी क्वेश्चन था उसके करस्पॉन्डिंग आंसर। ठीक है, बनाओ जल्दी से। ठीक है, अपने से ट्राई करो जरूर, कॉपी पेन लेके लिखो तो लिखो, इससे सोलो क्या करें। ठीक है, अपने से करो, फिर प्रैक्टिस कर लो। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो उसके समझते रहो और साइड में लिखते रहो। और मेरा मानना है कंसेप्ट पकड़ लो, कंसेप्ट जो बताते हैं उसको पकड़ के फिर इसके बाद अपने से ट्राई करो। जितना अपने से ट्राई करेंगे उतना आप रिजल्ट के क्लोज पहुंचेंगे हमेशा। कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चन उठा के भेज देते हैं, सर ये क्वेश्चन है,
अरे भाई जब आप क्वेश्चन भेजते हो ना तो उसका सोल्यूशन अपने से जो क्वेश्चन जो भेजते हैं आप लोग ना, जैसे हमने मेथड करा रखा है नोडल यही है, जब मान लो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट पे अब कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चन उठा के भेज दिया। अब आप मान लो मैंने पढ़ा रखा है और आपने देख भी रखा है, तो जब कंसेप्ट बता रखा है तो आप अपना ट्राई करो, और जहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, जब आप क्वेश्चन ट्राई करोगे ना तो जहाँ मिस्टेक हो रही है उसको मैं पकड़ लूँगा, वो मैं बताऊँगा बेटा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपने गलती की है, इसको सुधार करो। उस तरीके से क्या होगा, फिर से आप वही चीज़ चलोगे, कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं सॉल्व कर कोई भी सॉल्व करके भेजे, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका मेन टारगेट ना, टीचर का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट को टीचर का फ़ायदा तभी हो सकता है जब उसे पता चले कि मेरी एक्चुअल कमजोरी क्या है। अब ये कहो कि सर मुझे आता नहीं, तो वो तो अलग बात हो गई, तब तो उसको आपको शुरू से बात करो। नहीं, जैसे मैंने थेवेनिन्स थ्योरम पे क्वेश्चन कराए, आपने थेवेनिन्स थ्योरम पे क्वेश्चन उठा के भेज दिए कि सर ये कैसे सॉल्व होगा, पहले कोशिश ट्राई तो करो। ट्राई करने के बाद जब आप भेजोगे, मतलब आप उसका सोल्यूशन भेजो कि फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर दो, ठीक है, या आप मेल कर दो, तो उसको मैं देख के आइडिया लगा लूँगा कि आपकी मिस्टेक क्या है। अगर आप वीडियो देखे रहो तो आपको एक तो खुद ही सॉल्व करने का प्रयास करोगे ना, तो मैं जो वो चीज़ बताऊँगा जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, उस तरीके से क्या होगा कि मैं तो सोल्यूशन बता दिया ठीक है, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तभी टीचर को उठा सकते हैं जब आप ट्राई करें और उस ट्राई में कहाँ पे मिस्टेक हो रही है तो उस मिस्टेक को पकड़ना मेरा काम है। लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे, सीधे टीचर को भेज दिया, तब तो आप सीखेंगे कुछ नहीं। ठीक है, किसी भी टीचर के पास जाओ, अगर आप ऐसे पकड़ते रहो तो कोई उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका 10 ओम दिया हुआ है, ये आपका 10 ओम, ठीक है, और ये है 20 वोल्ट, ये आपका कितना दिया है प्लस माइनस दैट इज़ 20 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, और ये है आपका यहाँ पे फिर से 10 ओम, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 10 ओम, फिर यहाँ पे दिया हुआ 6 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे फिर 5 ओम का, ठीक है, ये कितना है 5 ओम, और यहाँ पे करंट दिया हुआ है दैट इज़ 2 एम्पियर, ठीक है, ये दिया हुआ है दैट इज़ 2 एम्पियर की करंट, ठीक है, ये A है और ये क्या है B। हमारा टारगेट है इसमें IX करंट को डिटरमाइन करना, ठीक है, B to A हमारी टारगेट क्या है, जो हमारा मोटिव है A से B के करस्पॉन्डिंग करंट को डिटरमाइन करना। क्लियर है कि नहीं, क्लियर कि हमारा जो मोटिव है वो क्या, किसके करस्पॉन्डिंग A और B से A में करंट डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से हमको डिटरमाइन करना है। जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो पहले ये बताओ RL कौन हो गया, ये हो गया आपका RL, तो जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है उसको क्या कर देते हैं ओपन सर्किट। तो मेथड फर्स्ट क्या हो जाएगा कि मेथड फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग, मेथड फर्स्ट मतलब कन्वेंशनल मेथड करस्पॉन्डिंग, जिसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना है, पहले तो ये देखो 10 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया आपका प्लस माइनस 20 वोल्ट, ठीक है, और ये हो गया आपका 10 ओम, ठीक है, ये हो गया 10 ओम, फिर इसके बाद ये हो गया 5 ओम, ये है 5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये है आपका 2 एम्पियर की करंट, दैट इज़ 2 एम्पियर की करंट, ठीक है, ये इसको ऐसे बना दो, ये है A और ये है आपका B, तो इसको प्लस इसको माइनस कर दो, ऐसे पहले तो ऐसे डिफाइन कर दो इसको, नहीं तो जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है उसको क्या कर दो ओपन कर दिया, फिर इसके बाद हमारा टारगेट क्या हो VTH निकालना, फिर RTH। तो VTH निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये 10 जो भी है, ये प्लस माइनस जो भी है, और ये है आपका 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, और ये 20 वोल्ट, ठीक है, ये प्लस माइनस, जिस पे देखो A से B है ना, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, और ये है आपका 5 ओम, और ये है करंट सोर्स 2 एम्पियर का करंट सोर्स, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज़ 2 एम्पियर की करंट सोर्स, ठीक है। अब ये बताइए ये तो ओपन है, VTH इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। अब ये बताइए जो करंट 2 एम्पियर की वो तो इधर जाएगी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस साइड में ओपन सर्किट, ये A और ये B, ठीक है, तो 2 एम्पियर करंट इसमें आएगी प्लस माइनस। अच्छा, तो बेसिकली हमारा टारगेट है
कि अगर हमको किसी तरीके से ये पाथ का वोल्टेज मिल जाए, इसका और इसका वोल्टेज मिल जाए, तो हम VTH निकाल सकते हैं, ए बी करस्पॉन्डिंग VTH निकाल सकते हैं। देखो यहाँ का तो वोल्टेज पता चल गया, लेकिन इसका वोल्टेज डिटरमाइन करने के लिए क्या करो, इस सर्किट में लूप में घूम जाओ। आई तो क्या माइनस से प्लस, -20 वोल्ट प्लस 10I, नहीं प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 10I, दिस इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर। तो इसमें कितनी जा रही है, 1 एम्पियर। तो बस माइनस से प्लस, अब लूप में घूम जाओ, -VTH प्लस से माइनस 10 इंटू आई की वैल्यू कितनी, 1। फिर माइनस से प्लस, देखो करंट का डायरेक्शन नीचे है तो यहाँ माइनस है और ऊपर प्लस है, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर सिर्फ पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, -5 इंटू 1, दिस 2 है ना, यहाँ पे कितनी करंट है, 2, दिस इक्वल टू 0। तो VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, ये इस साइड जाएगा, तो 10 - 10 कितना हो गया, ये तो 0 वोल्ट हो गया, कि VTH की वैल्यू कितनी आ गई, 0 वोल्ट। VTH कितना आ गया, 0 वोल्ट, सॉरी ये हो गया 0 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं, जो आए बस बना दो, एक बार रीचेक जरूर कर लो, ठीक है। तो 2 इंटू 5 तो ठीक है 10 वोल्ट होगा, हाँ यहाँ पे तो 10 है। इसमें कितना होगा, इसको देखने के लिए ये 20 है, 20/1 एम्पियर, यहाँ पे भी 10, ठीक है, तो 0 वोल्ट होगा, वैसे भी चेक हो गया। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, RTH को डिटरमाइन करना। RTH के लिए क्या बताया था, जितने भी इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स है उनको क्या उठा के 0 कर दो। वोल्टेज है तो ओपन शॉर्ट सर्किट, करंट है तो ओपन सर्किट, सिंपल सी बात नहीं। बन गया होगा ये हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका 10 ओम, ये तो ओपन सर्किट, सॉरी शॉर्ट सर्किट, ये है 10 ओम, ठीक है। ये है आपका 5 ओम, ये है 5 ओम, ये तो ओपन सर्किट है, नहीं ये किसके करस्पॉन्डिंग, ओपन सर्किट। ये A है और ये क्या है, B। तो ये बताइए दोनों पैरेलल, तो कितने हो गए, R और R का पैरेलल क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन R/2, तो 10/2 5, और ये इसका कॉम्बिनेशन ये जो आएगा ये 5 ओम, और ये दोनों सीरीज़ में। नहीं, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो ऐसे बना लो, दिस वन, इसको A, इसको B, इसको A, इन दोनों कॉम्बिनेशन कितना आया, 10 और 10 का पैरेलल में है ना दोनों, तो कितना जाएगा 5 ओम। और फिर देखो ये यहाँ पे कितना है, ये भी 5 ओम। तो R ऑफ AB दिस इक्वल टू RTH, दिस इक्वल टू 10 ओम, दैट इज़ 10 ओम, ठीक है। ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, दैट इज़ 10 ओम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि RTH की वैल्यू 10 ओम। नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया कि ठीक है RTH हमको मिल गया 10 ओम, ठीक है। तो हमारा फिर मोटिव क्या होगा, ये A और ये B, तो ये तो 0 वोल्टेज हो गया, और ये RTH की वैल्यू कितनी है, 10 ओम। अब लोड कुछ भी हो, लोड है कितना, 6 ओम। किधर से, B to A है ना, B से A की तरफ, तो B से A की तरफ करंट कितनी होगी, 0, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है। तो ये तो हो गई किसके करस्पॉन्डिंग बात कि ठीक है, थोड़ा सा हम रीचेक करना चाहते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेथड फर्स्ट से हमने कर दिया, आई की वैल्यू तो 0 हो गई। वैसे VTH जब मिल गया तभी पता चल गया था कि इसमें करंट क्या होगी, 0। चलो विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्या करेंगे, देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया, 20/10 दैट इज़ 2 एम्पियर। और इस 10 को क्या हो जाएगा, पैरेलल में दिखाएंगे, नहीं इस 10 को पैरेलल में, और यहाँ पे एक फिर से 10 ओम है, इसको इट इज़ रहने दो, ये B है इट इज़ रहने दो, इसको कन्वर्ट कर दो प्लस माइनस, और ये हो गया 5, ये तो 5 ओम, नहीं ऊपर प्लस नीचे माइनस, 2 इंटू 5
कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अब ये दोनों पैरेलल में, तो कॉम्बिनेशन इन दोनों का क्या हो जाएगा 5, 2 एम्पियर और ये हो गया आपका 5 ओम। दिख रहा है सबको कि कितना रहा है? तो ये बेसिकली ये ए और ये हो गया बी और ये 10 वोल्ट जो भी है। इसको फिर से कन्वर्ट करो, प्लस माइनस ये 5 ओम और ये प्लस माइनस ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये कितना है 10 वोल्ट और ये भी 10 वोल्ट, ये ए और ये बी। तो ये प्लस माइनस VTH क्या मिलेगा, VTH 0। करके देख लो भाई, प्लस से माइनस प्लस 10, इसमें कोई करंट जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट है। ये 0, ये 0, फिर -10 प्लस फिर माइनस VTH, तो VTH की वैल्यू क्या मिलेगी 0। और RTH क्या मिलेगा आप देख सकते हैं, अगर इक्विवेलेंट भी बनाना चाहें, छोड़ दो, हमारा तो टारगेट है ये A ये B। ऊपर ऐसे बनाओगे ना प्लस माइनस, किसी को डाउट हो तो ऐसे 5, ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो गया 10 ओम, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं और इसको देखो, ये निगेटिव, ये निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट और ये कितना हो गया 10 ओम। बताओ इन दोनों का कॉम्बिनेशन की दिक्कत हो तो VX ऐसे बना लो और इसी लूप में घूम जाओ, +10 -10 प्लस VX दिस भी इक्वल टू 0। तो VX की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये VX क्या VTH नहीं। तो AB जो इक्विवेलेंट आया, फाइनली सिर्फ RTH आएगा, इसी को बोलेंगे RTH जो 10 ओम है। और रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी VTH कितना है 0। और इसमें RL ऐड भी कर दो, जो भी है RL की वैल्यू कितनी थी 6 ओम, तो लगा दो 6 ओम। करंट क्या मिलेगी 0, करंट क्या मिलेगी 0 एम्पियर। वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? तो इससे वेरीफाई भी हो जाता है कि आंसर पता नहीं सही है गलत, तो कंफर्म हो गया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 एम्पियर की करंट है और यहाँ पे है आपका 16 ओम और ये कितना है 4 ओम। और ये है 5 ओम और ये है प्लस माइनस 12 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे 1 ओम, ठीक है। और यहाँ पे दिया है V0 डिटरमाइन करना है, ये 10 ओम, V0 डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट, ठीक है। हमारा जो टारगेट है V0 डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट के करस्पॉन्डिंग, मतलब पूरे सर्किट को किस में कन्वर्ट करो थेवेनिन इक्विवेलेंट के करस्पॉन्डिंग और उनको सॉल्व करके निकालो, ठीक है। मतलब कुछ भी समझ ना समझ में आए तो क्या करोगे, सिंपली इसको लोड रेजिस्टेंस कंसीडर करोगे, दैट इज RL। नहीं भाई करंट मिल गए तो VTH जो भी ये वोल्टेज मिल जाएगा V0। नहीं तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, RTH निकालना और फिर इसके बाद किसको डिटरमाइन करना, चाहे VTH पहले निकालो चाहे RTH निकालो। देखो अब ये प्रॉब्लम क्या है, अगर विद द हेल्प ऑफ इसमें KVL KCL कुछ भी करो लूप बनेगा, अगर KVL KCL भी अपना इसको ओपन कर दो, जो भी है आपको क्या चाहिए, अगर ये वोल्टेज मिल जाए तो बात बन जाएगी। नहीं कहने का मतलब है ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा ना, देखो 3 एम्पियर, ये 16, ये 4 ओम और ये जो भी है 5 और ये प्लस माइनस 12 वोल्ट और ये क्या है 1 ओम, ये A और ये क्या है B।
हमको क्या चाहिए, किसी तरीके से अगर ये वोल्टेज मिल जाएगा तो बात बन जाएगी, क्योंकि इधर तो करंट जाएगी नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम KVL KCL से अप्लाई करें तो KVL KCL से भी कर सकते हैं, नहीं, या फिर डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करना चाहें तो ये किस में कन्वर्ट, इसको देखो सॉल्व करो कितना सिंपल हो जाएगा। अगर इसको इसके साथ सॉल्व करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 × 16 दैट इज़ 18 वोल्ट, नहीं दैट इज़ 48 वोल्ट। और ये रेजिस्टेंस कितना है, 16 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ से अगर इसको x और ये y है, इसका मतलब x और ये y, कोई दिक्कत हो तो x y से कर दो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 ओम। अब 4 ओम और 16 ओम सीरीज़ में आ गए, ये 5 ओम और ये प्लस माइनस जो भी है 12 वोल्ट, और इसको 1 ओम रहने दो, ये A और B करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इतना तो कर सकते थे, मिक्सअप कर दिया। अब क्या करो, इस सर्किट में घूम जाओ, इस सर्किट में घूम जाओ, देखो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस 48, करंट का डायरेक्शन अगर I है तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, और ये प्लस से माइनस, तो ये 4I प्लस 5I प्लस 12। जब बड़ा क्वेश्चन आए तो क्या करो, मिक्स कर दो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ। देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ तक इजी था, फिर इसके बाद सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, अगर VTH निकालना है तो टाइम टेकन हो जाएगा, अदरवाइज़ सॉल्व करके उसको दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं, जैसे VTH निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो -48 प्लस 4 × I 5 × I प्लस 12 फिर प्लस 16I दिस इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 16 20 I 25, तो ये होगा 25 × I दिस इक्वल टू, इसमें से -48 में से 12 को माइनस कर दो। ठीक है, ये उधर जाएगा तो ये हो गया 6, 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो I की वैल्यू होगी 36 / 25। बड़ी अजीब सी, नहीं फिर इसके बाद इस लूप में घूम जाओ, नहीं ये प्लस ये माइनस, माइनस VTH प्लस, इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं, 1 × 0 प्लस 5 × 36 / 25 प्लस 12 दिस इक्वल टू 0। तो VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, 12 प्लस 36 और 5 से ये, तो 12 प्लस दिस वन इज 19.2 वोल्ट। क्लियर, नाउ क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो RTH क्या हो जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं, बस क्या कर दो, इसको उठा के ओपन सर्किट, ये 5 ओम, ये शॉर्ट, और ये क्या है 1 ओम। RTH निकालने के लिए ये कितना होगा 20, इन दोनों कम में से कितना होगा 20 ओम, ये 5, तो 20 और 5 / 25 कितना हो जाएगा 4 ओम। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन कितना हो गया 4 ओम, और 4 ओम प्लस 1 दैट इज़ 5 ओम। तो RTH कितना हो गया, दैट इज़ 5 ओम। बस कुछ नहीं, सर्किट अब बना दो फिर से। VTH कितना है, दैट इज़ 19.2 वोल्ट। RTH कितना है, दैट इज़ 5 ओम। यहाँ पे RL कितना है 10 ओम, यही हमको चाहिए V0। नहीं, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल भी लगा सकते हो, या फिर सिंपली घूम जाओ, करंट को निकाल के करंट इंटू रेजिस्टेंस कर दो तो V0 निकल जाएगा। ठीक है, अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना चाहते हो तो V0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, VTH कितना है, VTH इंटू RL 10 / 10 + 5 दैट इज़ 19.2 × 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 15। ठीक है,
हाँ 5 से 5 2 जा एंड 5 3 जा एंड 3 ठीक है 84 पॉइंट नहीं 6.4, तो ये मिलेगा 8 और ये 12.8 वोल्ट। तो वी नॉट की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग गई 12.8 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा जो मिल गया कितने किसके करस्पॉन्डिंग 12.8 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं तो ये हमने निकाल लिया किसके हेल्प से कन्वेंशनल मेथड। अब किसी ने कहा नहीं सर मैं करना चाहता हूँ किसके करस्पॉन्डिंग, ज़बरदस्ती चलो देख लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग भी कि नहीं, सिर्फ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना चाहते हैं। तो अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो क्लियर था कि 16 इंटू 3 प्लस माइनस और ये 16 इंटू 3 48 वोल्ट और यहाँ पे कितना जो भी रेजिस्टेंस था वो कितना था 16 ओम। अब ये बताओ 16 और 4 किस में है सीरीज़ में, तो ये दोनों हट के कितने हो गए 16 और 4 20 ओम। नहीं यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर से इनको किस में, इन दोनों को किस में कन्वर्ट करो करंट सोर्स में, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस को क्या लाना पैरेलल। तो ये तो 48/20 करोगे तो क्या मिलेगा, ये 2.4 एम्पियर। रेजिस्टेंस जो भी है 20 ओम। ये क्या करोगे 12/5 करोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। और जो भी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे, और ये 1 ओम इट इज़, ये ए और ये बी, ये दोनों ऐडअप हो जाएंगे। रेजिस्टेंस दोनों करंट ऐडअप हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये देखो सही है ना जी, 2 जा एंड सही है, ये भी सही है। चलो 20 और 5 पैरेलल में तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4 ओम। 100/25 4 ओम, इन दोनों कॉम्बिनेशन 4 ओम, तो ये हो गए 4 ओम। ये दोनों ऐड अप होके कितना हो जाएंगे 4.8। करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, दैट इज़ 4.8 एम्पियर। और ये रेजिस्टेंस जो भी है 1 ओम का, ये ए और ये बी। फिर से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 4.8 इंटू 4 दैट इज 92 वोल्ट। ठीक है, तो ये मिलेगा प्लस माइनस 92 और ये 4 ओम और यहाँ पे 1 ओम, ये ए और ये बी। और फिर से इनको कन्वर्ट कर दो, प्लस माइनस और ये 1 जो भी है 4 + 1 5 ओम और ये 19.2 वोल्ट। तो ये हो गया VTH और ये हो गया RTH। नहीं तो सिंपली ए और बी का रिप्रेजेंटेशन, और फिर इसके बाद RL लगा दो, फिर इसके बाद तो वही चीज़ है। नहीं तो सेम आएगा आंसर। तो हमारा मेन टारगेट होता है कि ए बी के करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग, मतलब ए बी को हम किस में विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कन्वर्ट करके बना दें किस में, थेवेनिन इक्विवेलेंट में। क्लियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जो आपको इफेक्टिव मेथड लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं, और ये है ±30 वोल्ट, और ये है आपका अब इसमें डायरेक्ट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों का मिक्सअप करना पड़ेगा। तो कैसे, ये है 10 ओम, ठीक है, यहाँ पे है आपका 20 ओम, और यहाँ पे माइनस प्लस, ये माइनस है, ये प्लस, ये 20 वोल्ट, ये वाई है और ये एक्स है, जो भी है, ए या बी कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, चलो हम ए बी लिख लेते हैं, कोई नहीं, मिलाने लगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग ये क्वेश्चन है, हमारा मोटिव है क्या, ए बी का इक्विवेलेंट बनाना। अब जैसे हमने एक बार बोला था कि थ्योनिस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि हर जगह 99% क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। यहाँ पे वही रीज़न है, वही क्वेश्चन वही जो चीज़ बता रहे थे, कहाँ पे जो है मोर इफेक्टिव नहीं होगा। देखो कैसे, जहाँ पे कम्प्लेक्स हो जाएगी जस्ट चीज़ें और ज़्यादा, तो हमको दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा। देखो इसको सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ, इन दोनों को अगर सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ऐसे पहले सॉल्व करके सर्किट को छोटा करते हैं। ये तो इट इज़ रहने दो, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये ±30 वोल्ट, और ये 10 ओम, ये देखो 10 ओम, और ये यहाँ पे ±5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट, और ये कितना है 10 ओम, इट इज़ रहने दो। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में, इसको चाहते तो छोटा कर सकते थे, नहीं, विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, नहीं तो अदरवाइज सर्किट को करते जाओगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर दे, फिर इसके बाद आप KVL KCL जो भी लगाना है उसके करस्पॉन्डिंग लगा दो। नहीं तो अदरवाइज़ बहुत एक सर्किट ये, एक सर्किट ये, एक सर्किट ये, एक सर्किट ये, बहुत सारा सुपर लूप बनाते जाओगे, फिर अंत में छोड़ ही दोगे, कह दोगे छोड़ो हटाओ, नहीं। तो जब भी इस टाइप का है तो इसको पहले पोस्टमार्टम कर लो, ये इसको x, इसको y मान लो। ये 20 ओम, ये क्या है 20 ओम, और यहाँ पे ±20 वोल्ट, ठीक है, ये y और ये x। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो पहला टारगेट, इसको कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, करंट सोर्स, ये देखो 20/20 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है, पैरेलल में हो जाएगा 20 और फिर अगेन 20, ये x ये y, ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका हाफ हो जाएगा, इनको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 ओम, और ऊपर 1 एम्पियर के करंट सोर्स y और ये x, नहीं, इन दोनों को फिर से कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, फिर से 10 ओम का रेजिस्टेंस ±10 वोल्ट, और देखो 1 × 10 वोल्ट और ये 10, तो मतलब ये जो भी आया ये x और ये y करस्पॉन्डिंग। तो इसकी जगह हम चिपका सकते हैं इसको लाके 10 ओम, ऐसे 10 ओम और यहाँ माइनस प्लस दैट इज़ 10 वोल्ट। ठीक है, जो भी है यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे B था और यहाँ पे A था। अब इसके बाद उछल कूद मचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा उछल कूद मचाने का मतलब है
कि क्वेश्चन ऐसी जगह ले जाएगा कि जहाँ से कभी सॉल्व भी नहीं हो सकता, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बोले तो क्लियर है कि नहीं? जब भी प्रॉब्लम हो तो बड़ी प्रॉब्लम को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से छोटा करो। ये हो कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, छोटा हो गया कि नहीं? देखो अब जैसे KVL लगाना हो, KCL लगाना हो, नहीं देखो एक लूप ये बनेगा, एक लूप ये, मतलब ईजी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। अब कुछ के दिमाग में सर क्या इससे और छोटा नहीं हो सकता, मत लगाना। अब चाहोगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से फिर से किसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में करंट आएगी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पैरेलल में करंट। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल नहीं है बल्कि डेल्टा टाइप का बन जाएगा। फिर स्टार डेल्टा करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला नहीं है। नहीं तो इसको अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, जो भी निकालना है, VTH निकालना है, तो VTH के लिए क्या करोगे भाई, हमें VTH चाहिए तो इसमें करंट मिल जाए तो बात बन जाए। यहाँ से चल के यहाँ पे चले, देखो प्लस माइनस, यहाँ से यहाँ घूम जाओ, ये VTH हुआ ना। तो पहले हम RTH निकाल लेते हैं। RTH के लिए क्या होगा, ये शॉर्ट, ये भी शॉर्ट और वो भी शॉर्ट, ठीक है। तो क्या बनेगा 10 ओम, यहाँ पे 10 ओम, ये देखो 10 ओम, 10 ओम, फिर यहाँ पे 10 ओम, फिर यहाँ पे 10 ओम, B और ये A, ठीक है। क्या कर सकते हैं, विद हेल्प ऑफ स्टार डेल्टा कहीं शुरू हो जाओ। अगर इसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हो, नहीं R1, ये R2 और ये R3, देखो ये तीनों स्टार में है, डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो R1 लिखना है तो दिस वन प्लस दिस वन, सॉरी R1 अगर लिखना है तो दिस वन प्लस दिस वन, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई दिस वन, तो 30 ओम, सबकी वैल्यू 30 आएगी। नहीं ये भी 30 ओम, क्योंकि तीनों के तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम, दैट्स वाई। अब बताओ इनका काम खत्म हो गया ना? नहीं ये दोनों इसके साथ पैरेलल, ये इसके साथ पैरेलल, 30 10, 30 और 10 डिवाइड बाई 40, तो 30/4 दैट इज़ 15/2, 7.5। नहीं तो ये वैल्यू कितनी होगी, 7.5 ओम, और ये भी कितनी होगी, 7.5 ओम, फिर दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 15 ओम। तो फाइनली ऊपर तो मिल गया हमको 30 ओम और नीचे यहाँ पे कितना मिला, 15 ओम, ये A और ये B, ठीक है। तो R ऑफ AB दिस इक्वल टू RTH, फिर से ये दोनों पैरेलल, 15 to 30 डिवाइड बाई 45, 10 ओम। RTH कितना हो गया, 10 ओम। क्लियर है कि नहीं? पहले कन्फ्यूज़न हो तो फिर से अब अपने हिसाब से करके देख लो। नहीं यहाँ पे आपको कन्वेंशनल ही चलना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो RTH तो मिल गया कि 10 ओम, तो ठीक है, लेकिन VTH कैसे निकलेगा? VTH के लिए क्या करो, सिंपल सी बात है, चलो इसी बहाने थोड़ा सा लूप एनालिसिस की प्रैक्टिस कर ली जाए। नहीं क्या करोगे, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, नहीं यहाँ पे इस करंट को अगर आप इफेक्टिव मांगते हैं तो क्या होगा, इसमें कितनी हो जाएगी, I1 माइनस I2, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस I2, इसमें I1, इसमें I2, बस लूप 1 में KCL लगा दो, KVL, माइनस से प्लस, -30 प्लस 10 इंटू I1 प्लस 10 इंटू I1,
ठीक है भाई। देखो ये लूप करंट जो होगी वो ब्रांच करंट होगी ना इसमें, दैट्स वाई। तो 10 इंटू I1 प्लस 10 इंटू I1 प्लस 10 I1 माइनस I2। इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है ना जी, ये 10 ओम है। लूप का डायरेक्शन, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे था, इसमें ऐसे था। आप चाहे हमने इसको स्ट्रॉन्ग माना I1 और इसको I2, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। नहीं, अगर आप इसको लेके चलना चाहते हैं कि ये ज़्यादा है, इसको आप पॉजिटिव लेके चलना चाहते हो तो I1 प्लस से माइनस, इस करंट का डायरेक्शन इस करंट के क्या अपोजिट, तो नेट करंट इसमें क्या हो जाएगी, I1 माइनस I2। क्लियर? कन्फ्यूजन क्लियर करो। ये लूप करंट और ब्रांच करंट अलग अलग है। देखो लूप करंट इसमें होती है, ब्रांच करंट क्या होती है, हमेशा KVL किस में लगता है, ब्रांच में लगता है। ठीक है, पढ़ते भले हैं लूप एनालिसिस, लेकिन वो एक्चुअल में ब्रांच में लगता है। ठीक है, लूप करंट ये है। तो 10 I1 माइनस I2 प्लस 50 दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यही है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो प्लस माइनस की, थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगी तो वो भी नहीं होगी। 30 और 50 कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट, साइन के साथ लिखो, कन्फ्यूज़न नहीं। 10 और ये 10, 30 I1 माइनस 10 I2 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, 10 से डिवीज़न कर दो सब में, तो 3 I1 माइनस I2 दिस इक्वल टू -2, या I2 माइनस 3 I1 दिस इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसको इट इज रहने दो, आप ऐसे घूम जाओ तो जो भी पोलरिटी है दूसरे लूप में लगाते हैं KVL। -50 माइनस 10 I1 माइनस I2। नहीं, देखो नीचे से ऊपर जाए, निगेटिव से पॉजिटिव, दैट्स वाई। फिर प्लस 10 I2 माइनस 10 प्लस 10 I2 दिस इक्वल टू 0। नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। फिर इसके बाद 10 से डिवीज़न करके छोटा कर दो पहले, तो ये हो गया -5 I1 माइनस I2, मल्टीप्लिकेशन भी करते चलो, प्लस I2 -1 प्लस I2 दिस इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा आपको 3 I2 माइनस I1 माइनस I1 दिस इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, I1 की वैल्यू हो गई कितनी, इसको यहाँ पे लाओ, इसको इधर, तो 3 I2 माइनस 3 I2 माइनस 6, इक्वेशन नंबर जो भी 3। इस I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो क्या बनेगा, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो I2 है, इट इज़ रहेगा -3 I1 की वैल्यू 3 I2 माइनस 6 दिस इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा I2 माइनस 9 I2, ये 3 प्लस 18 दिस इक्वल टू 2। सही है, तो ये -18 I2 दिस इक्वल टू, ये इधर जाएगा -16, 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 एम्पियर। इसमें पुट करेंगे तो I1 कितना मिल जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस, तो ये तो 0 एम्पियर। बस, अब कुछ नहीं, आप यहाँ से यहाँ तक घूम जाओ, माइनस से प्लस VTH, ऐसे चले थे इस लूप में, प्लस से माइनस 10 I1 प्लस 10 I2 माइनस 10 दिस इक्वल टू 0। तो VTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू I1 0, ये 10 I2 की वैल्यू कितनी, 2 माइनस 10 कितना आया, 10 वोल्ट। ठीक है, तो फाइनली ए बी करस्पॉन्डिंग बनाना चाहें तो ये A प्लस माइनस ये 10 वोल्ट दैट इज़ VTH, और ये कितना आया, 10 ओम दैट इज़ RTH। ठीक है,
ए बी के करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट क्या मिला, वी टी एच की वैल्यू 10 ओम और आर टी एच की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 10 ओम मिल गई। एकदम सिंपल सा मेथड है ये। देखा तो हमने देखा कि आज हमने जो डिस्कशन किया, हम बताए थे कि जो डिस्कशन है वो बेस्ड ऑन किस पे है, थ्योनिस थ्योरम पे। और थ्योनिस थ्योरम पे भी वो भी कौन सा, जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन किया हमने। और उसमें भी कुछ में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने बहुत कहा था कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है मोर इफेक्टिव मेथड है, और साथ साथ कन्वेंशनल मेथड भी अपने प्रैक्टिस में रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मिक्सअप करके, जैसे ये प्रॉब्लम थी, ये अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करते तो शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, या फिर अगर हम सिर्फ केवीएल केसीएल लगा के करते हो इसके तो भी टाइम टेकन हो जाता है। तो हमने टाइम को कंज्यूम करने के लिए पहले क्या करो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सर्किट को छोटा किया, फिर इसके बाद हमने केवीएल केसीएल लगा दिया। तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है कि आप अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प ले सकते हैं तो उसको क्या करो, उसकी हेल्प से सर्किट को छोटा करके फिर केवीएल केसीएल लगा दो, फिर आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस, नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे पूरा एक एक चीज़ आप लोग को हमने करके दिखाया। इसको एक बार, जैसे जब आप क्लास में बैठते हो, ठीक है, कितने लोग वॉच कर लेते हैं पूरा, कुछ लोग नोट भी करते हैं, कुछ लोग डिक्टो जो हम छपवाते हैं वही छाप देते हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी वाला तो खैर वो तो छापना ही पड़ेगा, समझना भी है, छापना भी है, और इसको समझना भी है और करना, अपने से करना भी है आपको, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार अपने से खुद प्रैक्टिस करो, मस्ट, एक बार रिवीजन ज़रूर, क्वेश्चन को जैसे आपने कर लिया, हमने करा दिया, उसको खुद से भी ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक बार खुद से भी ट्राई करेंगे, जितना मेथड आपके पास है अवेलेबल है, सब मेथड लगा के देखो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को सिर्फ जो हम जिस मेथड से कराएं बस वही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जितने मेथड कराएं उसको को आप नोडल से, केवीएल, केसीएल से, अभी देखो हमने स्टार डेल्टा भी यूज़ किया, स्टार डेल्टा भी। ठीक है, तो 3-5 करो तो कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ निकल के आएंगी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्लास यहीं तक। ठीक है, तो जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए वो प्रीवियस क्लास भी जो है वो देख लें, जिससे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको बना लो।